हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है राजा और उसका खजाना। यह कहानी एक रहस्यमय खजाने से काफी समय पहले अरावानिया नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहाँ के राजा आल्ड्रोन अपनी बुद्धिमानी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य विशाल था, सुनहरे मैदानों, चमचमाते झीलों और सुंदर किलों से सजा हुआ था। लेकिन उनके राज्य में एक ऐसी चीज थी जिसे लोग अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, और वह चीज थी वेलोरिया का नीलम मुकुट। यह मुकुट अपनी खूबसूरती और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इसके पास एक अद्भुत शक्ति है जो जिसने भी इसे अपने पास रखा वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता। राजा आल्ड्रोन को अपनी सत्ता और शक्ति का विस्तार करने की बहुत इच्छा थी। वह चाहते थे कि कोई भी उन्हें चुनौती न दे सके। यही कारण था कि वह नीलम मुकुट के बारे में बार बार सोचते रहते थे। वह विश्वास करते थे कि मुकुट उनके शासनकाल को स्थायी बना देगा, लेकिन उनके मन में एक और डर था। मुकुट को पाने की लालसा बहुत से लोग रखते थे और यह भी संभव था कि कोई इसे चुरा ले। राजमहल में ही कुछ समय पहले एक रहस्यमय संदेश आया था। संदेशवाहक ने केवल एक संक्षिप्त पत्र दिया जिस पर एक अजीब से प्रतीक सांप जो अपने ही शरीर को खा रहा हो बना था। पत्र में लिखा था, नीलम मुकुट तिजोरी में नहीं है, वह उस भूमि के नीचे छिपा है जहां प्राचीन वृक्ष खड़े हैं जो चुप है। संदेशवाहक तुरंत गायब हो गया और राजा आल्ड्रोन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण संदेश नहीं था। राजा ने तुरंत अपनी तिजोरी का निरीक्षण किया, लेकिन मुकुट वहां नहीं था। इस घटना ने उन्हें घेर लिया। मुकुट का गायब होना यह साबित करता था कि कोई शख्स बहुत ही चालाकी से इसे चुरा चुका था। सर रोलैंड एक पुराने खजाने के बारे में जानता था जो एक प्राचीन समाधि स्थल में छिपा था। राजा ने रोलैंड से आग्रह किया कि वह उन्हें उस खजाने तक पहुंचने में मदद करे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वही खजाना मुकुट को रखने का सही स्थान है। सर रोलैंड, जो पहले से ही खजाने का शिकार था, ने बड़ी चालाकी से राजा को इस मिशन में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर उस प्राचीन स्थल की ओर यात्रा शुरू की जो घने और डरावने जंगलों के बीच स्थित था। उस जंगल में अजीब सी खामोशी थी और राजा के मन में संकोच था। वह महसूस कर रहे थे कि जैसे उन्हें कहीं से देखा जा रहा है। राजा आल्ड्रोन ने घबराकर पूछा, कहीं से कोई हमारी निगरानी कर रहा है? रोलैंड शांत स्वर में बोला, ये जंगल बहुत पुराना है महाराज, ये बहुत गहरे राज छिपाए हुए हैं। पहुंचते पहुंचते वह एक मंदिर के दायरे में पहुंच गए। रास्ते में जगह जगह टूटे हुए पत्थरों और प्राचीन मूर्तियों के अवशेष दिखाई देते थे। इन पर वक्त की मार और काई की परतें थी, लेकिन उनकी रहस्यमयी आभा अभी भी बरकरार थी। हल्की हल्की धुंध रास्ते पर बिछी हुई थी जो किसी छिपे हुए खतरे का संकेत देती प्रतीत होती थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी जिसे कभी कभी झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की चीख तोड़ देती थी। जैसे जैसे कोई मंदिर की ओर बढ़ता, रास्ता और अधिक सकरा और डरावना होता जाता। रास्ते के दोनों ओर पुराने सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी प्राचीन दानव के पंजे हों। मंदिर के नजदीक पहुंचने पर रास्ते पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और हवा में हल्की सी सड़ी हुई गंध तैरती थी। यह रास्ता जैसे किसी दूसरे संसार में प्रवेश करने का निमंत्रण दे रहा था, जहां रहस्य, शक्ति और भय एक साथ निवास करते थे। अब वे एक प्राचीन मंदिर तक आ पहुंचे जिसकी उन्हें तलाश थी। घने और स्याह जंगल के बीच यह प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह इतना पुराना था मानो कुछ समय ने इसे दफनाने की कोशिश की। दीवारें जर्जर और दरारों से भरी थी जिन पर मोटी लताएं सांप की तरह लिपटी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सरांध की गंध थी जो भीतर छुपे अंधकार के खतरों का संकेत देती थी। कभी कभी दूर से अजीब भयानक आवाजें आती। पूरा वातावरण इतना भयानक था कि लगता जैसे मंदिर के पत्थर भी किसी शापित आत्मा की फुसफुसाहट को दबाए हुए हों। भीतर क्या था, यह सोचकर ही दिल में एक ठंडा सिहरन दौड़ जाती थी। मंदिर से भय और रहस्य का एहसास होता था, जैसे वह अपने भीतर अज्ञात रहस्यों को छुपाए हुए सदियों से खड़ा हो। अब वे एक प्राचीन मंदिर तक आ पहुंचे जिसकी उन्हें तलाश थी, जिसका जिक्र उस पत्र में किया गया था जो एक संदेशवाहक देकर गया था। इस मंदिर का दृश्य बहुत ही भयानक था। इस पर लगी हुई मूर्तियां बहुत ही भयानक थी, जैसे वो बस बोल ही पड़ेगी। अंततः वह मंदिर के उस मुखिया द्वार तक आ पहुंचे जिस पर वही सांप का प्रतीक उकेरा हुआ था जो पत्र में था। और जैसे ही वे अंदर घुसे, वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां पर उनका सामना उस द्वार से हुआ जिस पर असली सांप का पहरा था। ये दृश्य बहुत ही डरावना और भयानक था।
रोलैंड को पुरानी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान था। उसने उसका इस्तेमाल करके सांप को शांत किया। अब वे उस मुकाम तक आ पहुंचे जो उन्हें चाहिए था। राजा आल्ड्रोन डर के बजाय एक पल के लिए भी न रुका। वह मुकुट को पकड़कर उस शक्ति का मालिक बनना चाहता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि वह जितना अधिक इस शक्ति को पकड़े रखेगा उतना अधिक वह अजय होगा। उसने मुकुट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुकुट को पकड़ा, रोलैंड के हाथों से मुकुट जमीन पर गिर गया। राजा ने मुकुट को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई। तुमने जो हासिल किया वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसे छीनने से तुम सिर्फ विनाश को आमंत्रित करोगे। राजा रोलैंड के शरीर में अजीब बदलाव आना शुरू हो गया। उसका शरीर पत्थर में बदलने लग गया। उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी, मानो सदियों पुरानी शक्ति जाग उठी हो। चारों तरफ पत्थरों की दीवारों में दरारें फैलने लगी और विशाल खंभे टूटकर नीचे गिरने लगे। दीवारों पर बनी प्राचीन मूर्तियां टूटकर जमीन पर बिखरने लगी। पूरा मंदिर टूट के तहस नहस होना शुरू हो गया। मंदिर का छत भारी धूल के बादल के साथ भर कर गिरने लगी। चारों ओर धुआं और मलबे का अंबार खड़ा हो गया। मंदिर का मुख्य दरवाजा एक भयानक गर्जना के साथ ढह गया। राजा आल्ड्रोन, जो कभी अजय बनने की सोच रहा था, अब एक कठोर और ठोस मूर्तियों में बदल चुका था। सर रोलैंड ने मुकुट को अपनी जेब में रखा और मंदिर से बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े होकर यह सोचा कि एक दिन उसे भी श्राप भुगतना होगा, क्योंकि नीलम मुकुट किसी को भी नहीं छोड़ता। वर्षों बाद अरावानिया का राज्य बिना राजा के बिखर चुका था। राजा आल्ड्रोन के पत्थर के रूप में बदलने से राज्य में कोई स्थिरता नहीं रही और सत्ता संघर्षों ने साम्राज्य को तबाह कर दिया। सर रोलैंड ने मुकुट को छिपा कर रखा, लेकिन वह जानता था कि इसका शाप कभी न कभी उसे भी घेर लेगा। लेकिन नीलम मुकुट हमेशा छुपा रहेगा, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। यह कहानी एक चेतावनी बन गई, जो हर उस व्यक्ति को याद दिलाती है जो कभी किसी खजाने की तलाश में अपनी आत्मा खो बैठता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी कहानियां आपको एंटरटेनमेंट करती रहे।